बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं। शिरडी साईं बाबा को लेकर दिए हुए एक बयान के चलते वो चौतरफा निशाने पर हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी हो, कांग्रेस हो या फिर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट हो, जो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनको लेकर आपत्ति जताई जा रही है और उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। ताज़ा वाकया है, जो युवा सेना के कोर कमेटी के सदस्य हैं राहुल कनाल, उन्होंने मुंबई पुलिस और साथ ही साथ अपने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर मांग की है कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्हें महाराष्ट्र के अहमदनगर में आने पर रोक लगानी चाहिए। क्या है ये पूरा शिकायत, क्या है ये पूरा मामला? राहुल हमारे साथ हैं। राहुल, सबसे पहले तो आपने पत्र लिखा है मुंबई पुलिस को और पार्टी प्रमुख उद्धव जी को। क्या है आपकी शिकायत? पत्र में आपने किस बात को जाहिर किया है? जी भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक्स ट्रस्टी भी रहा हूँ शिरडी साईं बाबा संस्था का, और एक भक्त के नाते मैंने जो पत्र लिखा है वो पत्र में साफ ये लिखा है कि जैसे हम हिंदुस्तान महाराष्ट्र की भूमि से आते हैं, यहाँ पे हम छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, साईं बाबा, बहुत सारे ऐसे हमारे भगवान रूपी स्वरूपी लोग हैं जिनको हम आस्था से और सच्चे दिल से मानते हैं। किसी भी बड़े के घर पे अगर आप आए और उसके बड़े उम्रदार आदमी को भी आप बुरा बोले तो उस घर वालों को बुरा लगता है। पहली बात, अगर आप एक संत महात्मा भगवान स्वरूपी के बारे में कुछ भी शब्द बोलना चाहते हैं तो उसके पहले आपको 10 बार समझना चाहिए, 10 बार सोचना चाहिए और आपको उनकी हिस्ट्री में जाना चाहिए। क्या बाबा ने अपने जीवन में क्या कहा और क्या जिया, वो जानना ज़रूरी है। आप महाराज हो या आप एक मदारी हो, ये दुनिया देखेगी। तो आपने जो कंप्लेन किया है उसमें कुछ बातों का जिक्र किया है, कानूनी कार्रवाई और प्रवेश बंदी को लेकर। क्या है ये मांग? ये मैंने जो मांग की है वो सिंपल यही मांग की है, क्या महाराष्ट्र स्टेट शिरडी जो हमारा देवस्थान है वहाँ पे इनको नहीं आने दिया जाए। और सबसे बड़ी बात मैंने एक ही कही है, क्या जो इन्होंने शब्द यूज़ किए हैं वो ये शब्द यूज़ किए हैं क्या गीदड़ के ऊपर शेर की खाल। ये लाइन आप किसी भी इंसान के लिए भी नहीं बोल सकते। और अगर आप एक महाराज है और जो आप आके प्रवचन देते हैं, पहले प्रवचन देने से अच्छा अपनी ज़िंदगी और अपनी वाणी और नीयत सुधारिए। दूसरी बात, जैसे कि आपने हिंदुस्तान महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर हाल ही में देखा होगा कि हेटेड स्पीच के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कितनी सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। वही बेसिस मैं कहना चाहूँगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी, चाहे हम हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके नेता के बारे में कुछ बोला जाता है तो तुरंत स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट्स हो वो अरेस्ट करती है। तो एक नेता, एक नॉर्मल इंसान के बारे में बोलने पर अरेस्ट, और इतने भगवान स्वरूपी आदमी के बोलने पर एक आदमी ने कहा उसके ऊपर कार्रवाई भी नहीं। आपने मांग किया है कि ये जो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री हैं ये सामाजिक द्वेष निर्माण कर रहे हैं, धार्मिक भावना भड़का रहे हैं, और आपने मुंबई पुलिस से कंप्लेन किया है। मुंबई पुलिस से आपकी क्या कंप्लेन की है, उस पर क्या आश्वासन मिला? देखिए, पहली बात तो मुंबई पुलिस की मैं आपको कहना चाहूँगा कि मुंबई पुलिस, जैसे जब मैं मुंबई पुलिस के आज ये लेटर लेके गया, ऑफिसर्स ने भी कहा कि नहीं, ऐसे स्टेटमेंट नहीं आने चाहिए और हम इस पर लीगल से लीगल कार्रवाई करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मुंबई पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। और मैंने और एक लेटर दिया है हमारे शिरडी साईं बाबा संस्थान को, जैसे कि आज हम ट्रस्टीज़ वहाँ पे कार्यरत नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे डेप्यूटी सीईओ, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, जिसके थ्रू हम वो कमेटी आज चलाते हैं, तो वहाँ पे भी आज लेटर ज़रूर चला जाएगा और शिरडी ट्रस्ट के नाते से भी एफआईआर वहाँ शिरडी में भी मांग होगी। ये पहला बयान नहीं है, संत तुकाराम महाराज को लेकर भी एक बयान बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया था, जिसके बाद बहुत महाराष्ट्र में विवाद हुआ था। और अभी हाल में मीरा रोड में उनकी 2 सभाएं हुई, मतलब उनका जो कार्यक्रम होता है उसमें काफ़ी सुरक्षा दी गई, काफ़ी विवाद हुआ था। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि इस प्रकार के बयान बार बार देना तो क्या लगता है किसी का संरक्षण प्राप्त है? देखिए, मैं तो आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक इंसान को आप अगर मुंबई पुलिस, आप हमारे एक लोकल आदमी, एक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आप एक सिस्टम के हिसाब से अगर देखेंगे, कोई भी इंसान, चाहे वो मैं हूँ या वो मैं तो उसे महाराज भी नहीं बुलाना चाहूँगा, उसकी वो गरिमा उसने खो दी है कि उसे कोई महाराज बुलाए। पहली बात, क्या ऐसे इंसान को कहाँ पे भी अगर जहाँ पे कोई भी हेट्रेड, या तो आप पीस, सैनिटी ऑफ अ स्टेट या कंट्री आप ख़राब करते हैं तो उससे पाबंदी, या तो उससे एक अपॉलॉजी, पब्लिक अपॉलॉजी, उसके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए। क्या आप बार बार ऐसी स्टेटमेंट देते रहेंगे? इतनी हल्की बातें, आप एक मंच पे बैठ रहे, लाखों गरीब शख्स आपके लिए आ रहे हैं, वो कोई आस्था से आपके पास आ रहे हैं और आप ऐसे बयान दे रहे हैं, तो इससे आपको करना क्या है और आप पाना क्या चाहते हैं? हम देख रहे हैं कि एनसीपी इस पर बोल रही है, कांग्रेस बोल रही है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट इस पर बोल रहा है। सरकार में जो 2 पार्टियां हैं, भाजपा और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट,
वो इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या लगता है, सरकार का संरक्षण प्राप्त है? मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, जितना मैंने बचपन से शिरडी और जितने हमारे महाराष्ट्र के लोग शिरडी जानते हैं, उस मंदिर की ताकत जानते हैं, वहाँ के दादा विखे पाटिल भी एक पार्टी से आते हैं, उन्होंने भी कंप्लेंट की है। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि शिरडी साईं बाबा की बात है, यहाँ पे हर महाराष्ट्रन को, हर महाराष्ट्र के नेता को बोलना पड़ेगा। अगर वो नहीं बोलेंगे तो इंसान के रूप में तो नहीं, पर बाबा ज़रूर बैठे। तो विपक्ष बागेश्वर धाम को लेकर आक्रामक है, ऐसा क्यों? क्या वो बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लगभग वो बातें करते हैं जो बीजेपी जिस लाइन पर बात करती है, तो क्या इसलिए वो टारगेट पर? देखिए, वो झूठी बात करते हैं। पहली बात तो झूठी बात इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने वाक्य में एक चीज़ की जो मैंने मेंशन भी किया अपने कंप्लेंट में, क्या कोई भी इंसान भगवान नहीं हो सकता। अच्छी बात है। तो हमारे हिंदू राष्ट्र धर्म के हिसाब से, और आप अगर शास्त्र के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये आदमी को शास्त्र की कमी है, अगर वो शास्त्र को पढ़े होंगे तो हमने भी बहुत लोगों को भगवान माना है जो इंसान रूपी आए, तो फिर कैसे हो सकता है? ये जो शास्त्री को मानते हैं, इनके जो धर्मगुरु है जिनको ये इंसान मानता है, वो भी तो इंसान थे। फिर आपने एक बात कहा कि एक इंसान भगवान नहीं हो सकता, फिर आप जिनको मानते हो वो भगवान इंसान भगवान हो सकते हैं। तो कहाँ ना कहाँ ये यूज़ करने की बातें, ये लोगों को, कमज़ोरों को, कमज़ोर दिल को, गरीबों को उलझाने की बातें हैं, और कहाँ ना कहाँ एक एजेंडा ड्रिवन और प्रोपेगेंडा ड्रिवन करने की बातें हैं, जो एक सोशल मीडिया पे आप देखते हैं, क्या हेट्रेड आप किसी भी कहिए तो स्प्रेड जल्दी होती है, और ये सच्ची बात करेंगे तो इनका कोई सुनने नहीं आएगा। ये मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी है। एक आखिरी सवाल, चूंकि गृह विभाग देवेंद्र फडणवीस जी के पास है, तो क्या आप उनसे भी शिकायत करेंगे और मांग करेंगे? क्योंकि ये मामला जो कि बयान जहां पर दिया होगा वहां का एक मामला आएगा, या फिर शिरडी संस्थान जहां की क्षेत्रीय पुलिस थाना आएगा वहां का मामला आएगा, तो क्या? मैंने 100%, क्योंकि वो देखिए, महाराष्ट्र के जो भी नेता हो, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो, वो साईं भक्त ज़रूर होंगे, ये मेरा दिल से मानना है। और मैंने उन्हें भी इंटीमेट किया है। मैं हर जितना कैपेसिटी में मेरे होगा, हर लेवल के ऊपर में हम जाके ये कंप्लेंट देंगे, और हमने डिप्टी सीएम साहब को भी ये कंप्लेंट भेजी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। युवा सेना कोर कमेटी के सदस्य राहुल कनाल, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, न केवल कानूनी कार्रवाई बल्कि अहमदनगर शिरडी में उनके लिए हमेशा प्रवेश को रोक देना चाहिए, बंदी लगानी चाहिए। कैमरामैन गजानन बालापुरकर के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।